सबों को जय यीशु। मैं हैरिट फ्रांसिस। आज के वचन मत्ती से लिया गया है 20 का 1 का 16। द वर्कर इन द विनयार्ड। द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक दिस। Once there was a man who went out early in the morning to hire some men to work in his vineyard. He agreed to pay them regular wage, a silver coin a day, and sent them to work in his vineyard. He went out again to marketplace at 9 o'clock and saw some men standing there doing nothing. So he told them, "You also go and work in the vineyard, and I will pay you a fair wage." So they went. Then at 12 o'clock and again 3 o'clock, he did the same thing. It was nearly 5 o'clock when he went to the marketplace and saw some other man still standing there. "Why are you wasting the whole day here, doing nothing?" he asked them. "No one heeded us," they answered. "Well, then also go and work in the vineyard," he told them. When evening came, the owner told his foreman, "Call the worker and pay the wages, starting with those who are heeded last and ending with those who are heeded first." The men who began to work 5 o'clock were paid a silver coin each. So when the men who were the first were heeded came to the pay, they thought they would more, but they too were given a silver coin each. They took their money and started grumbling against the employer. "This man who were heeded last worked only 1 hour," they said. 1 hour, they said, "while we put up a whole day work in the hot sun, yet you paid them the same as." "Listen, friend," the owner answered. "One of them I was not cheated you. After you all agreed to do a day work for 1 silver coin. Now take your pay and go home. I want to give this man who was heeded last as much I have given you. Don't I have right to do as I wish you my own money? Are you jealous because I am generous?" And Jesus concluded, "So those who were be first and those who are first will be last." आज के वचन में हम देखेंगे कि ईश्वर सबों को निमंत्रण करता है उसका कार्य करने के लिए। उसे कहता है सबको ही बुलाता है उसको वचन प्रचार करने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्क 16 का 15 जिस तरह ईश्वर इस वचन में कहता है, "Go throughout the whole world and preach the gospel all mankind." यहाँ पर हर एक को प्रचार करने के लिए कहता है, जो ईश्वर का कार्य करने के लिए कहता है। ईश्वर इन सबों को कहता है, मैं तुम्हें हर कोई जो पहले आएगा उसे भी वही वचन दिया जाएगा, जो बाद में आएगा उसे भी वही वचन दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर हम सबों को अपनी ज़िंदगी में, अगर हम देखेंगे कि बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में किया हुआ है, बहुत सारा कार्य हमारी ज़िंदगी में किया उसने। मैं भी देखूंगी कि अपनी ज़िंदगी के मैं बताऊंगी तो मैं कभी बोल नहीं पा रही थी ठीक से, किसी से बात नहीं कर पाती थी। आज मैं देखती हूँ ईश्वर में आने के बाद कि ईश्वर किस तरह मुझे वो शांति देते हैं मन में, उसका कार्य करने के लिए। उसके वचन बोलने से मुझे शांति मिलती है। आज हम यही कहेंगे भाई बहनों कि हर एक को
ईश्वर यहाँ बुला रहा है उसका वचन दूसरों को सुनाने के लिए। जो जो लोग ईश्वर के वचन सुनने के लिए तरस रहे हैं, जो जानते नहीं हैं ईश्वर के वचन को, तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर कहता है हर एक को जाके प्रचार करने के लिए। हर एक को यही कहता है कि जाके प्रचार करो, और वो कहता है कि मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। यहाँ पर हम देखेंगे कोलोशन 3:23 में ईश्वर किस तरह हम लोगों को पुरस्कार दे रहे हैं। Whatever you do your work at it with all your heart, and though you were working for the Lord and not for men, remember the Lord will give you as reward what he has kept for his people. यहाँ ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा जो उसका काम करेगा, हर एक को देगा। यहाँ ईश्वर यही कहता है कि वचन में जो पहले आएगा उसे भी ब्लेसिंग दिया जाएगा, आशीष दिया जाएगा, जो बाद में आएगा उसे भी आशीष दिया जाएगा। यहाँ पर ईश्वर हर एक को एक समान देखता है, क्योंकि हम देखेंगे कि हम लोग को ज़िंदगी में जब ईश्वर आने के बाद कि हम कितने ईश्वर का आज्ञा पालन करना है, यही ईश्वर चाहता है। पहले के ज़माने में हम देखेंगे जिस तरह मूसा ने एक्सोडस 14:13 हम देखेंगे किस तरह मूसा ने हर एक इंसान, हर एक प्रजा को लाने के लिए वो तकलीफ़ उठाया, कितनी सारी तकलीफ़, कितने सारे परिश्रम किया उन लोगों को आगे लाने के लिए। आज हम देखेंगे ईश्वर हम लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ कहता है प्रचार करने के लिए। हर एक को वही बताए कि वो ईश्वर, हर एक कोई आगे बढ़े कि ईश्वर के प्रचार करने को। हे भाई बहनों, हम देखेंगे कि ईश्वर हम लोग की ज़िंदगी में कितने सारे कार्यक्रम करता है जब हम ईश्वर में रहते हैं। आज हम लोग के पास पैसा है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारा साथ देगा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, हमेशा वो हमारा साथ देगा। हम अगर ईश्वर में हमेशा बना रहे, अंतिम दिनों तक ईश्वर को ना छोड़े, हार नहीं मानना चाहिए हम लोग ईश्वर में। जब भी दुख आता है तो हम हमेशा ईश्वर में बना रहे। यहाँ पर हम मत्ती का 24:14 में देखेंगे, 24:14 में यहाँ पर भी ईश्वर कहता है, एंड दिस इज ए गुड न्यूज़ अबाउट द किंगडम विल बी प्रीच्ड थ्रू आउट ऑल द वर्ल्ड फॉर विटनेस टू ऑल मैनकाइंड एंड देन द एंड विल कम। यहाँ पर भाई बहनों, हर एक कोई को ईश्वर छुए, उसका आत्मा जो ईश्वर का कार्य कर सके। जो वचन मैं बोल रही हूँ हर एक वो इंसान को छुए, हर एक उस बच्चों को आशीष दे ताकि वो ईश्वर का कार्य कर सके। हम अपने बच्चों को छोटे से ही सिखाएं कि ईश्वर किस तरह हम लोग को ज़िंदगी में काम करता है, किस तरह उसके आज्ञा का हम लोग पालन करना चाहिए। अगर हम उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हम हमेशा ईश्वर में अंतिम दिनों तक बना रहे। सबको जय यीशु।